हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। देखिए, आपके पास एक पॉलीइन होगा, उस पॉलीइन का इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाए, यानी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ पॉलीइन इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। मैंने ये कहा, आपके पास कोई पॉलीइन है तो और उसी का इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाए, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ पॉलीइन in presence of thermal condition, photochemical condition, thermal and photochemical condition is known as electrocyclic reaction। अब हर कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएजेंट तो होगा ही, उसमें रिएक्टेंट भी होगा। तो वो जो रिएक्टेंट होगा वो सिसॉइड फॉर्म में ही होगा, सिसॉइड फॉर्म मस्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपने डेफिनेशन देखा। दूसरी बात मैंने ये बताया कि जो भी रिएक्टेंट होगा वो सिसॉइड फॉर्म में ही होगा, नहीं तो वो रिएक्शन नहीं होगी। अगर वो ट्रांसॉइड है तो उसे सिसॉइड में लाइएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर अब बात आती है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, क्योंकि पॉलीइन है तो बॉन्ड और पॉलीइन का साइक्लाइजेशन करना है हमें, वो भी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करना है तो बॉन्ड बनेंगे। अब बॉन्ड बनेगा तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये लिखेंगे। फिर अब सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मैंने ये कहा, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें p ऑर्बिटल्स को दो तरह से रोटेट करते हैं, या दो तरह से रोटेट, उस तरह से हम समझ रहे हैं कि p ऑर्बिटल्स जो है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए p ऑर्बिटल्स जो है उसमें दो तरह का रोटेशन देखा जाता है। एक होता है कॉन रोटेटरी और एक होता है डिसरोटेटरी। ठीक, मैंने ये कहा कि जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वाया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन तो p ऑर्बिटल में दो तरह के रोटेशंस देखे जाते हैं, एक है कॉन रोटेटरी रोटेशन और एक है डिसरोटेटरी रोटेशन। अब बात आ जाती है कि कब कॉन रोटेटरी होगा, कब डिसरोटेटरी होगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट कंडीशंस याद करेंगे। अगर आपके पास कंडीशन है, दो तरह की कंडीशन दी जाएगी आपको, एरो पे लिखेगा वो एग्जामिनर। अगर आपके पास 4n कंडीशन है और एक कंडीशन होती है 4n+2, एक दूसरी कंडीशन होती है 4n+2। अब जो 4n कंडीशन है और अगर हीट थर्मली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है तो आप जो रोटेशन करवाएंगे p ऑर्बिटल का वो होगा कॉन रोटेटरी। और अगर 4n कंडीशन है और hμ या फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है तो आप डिसरोटेटरी करवाएंगे, और 4n+2 में अपोजिट, डिसरोटेटरी, कॉन रोटेटरी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कॉन रोटेटरी का मतलब क्या होता है, कॉन रोटेटरी का मतलब होता है सेम साइड रोटेशन, और डिसरोटेटरी का मतलब होता है अपोजिट साइड रोटेशन। इस तरह से नोट करेंगे इसे। फिर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक की। अब जो प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर वो दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक में हम रिंग क्लोजिंग देखेंगे और बाद में हम रिंग ओपनिंग देखेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में है वो है रिंग क्लोजिंग। ठीक है, चलिए।
चलिए अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ये जो 6 एग्जाम्पल है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक में रिंग क्लोजिंग के एग्जाम्पल है। हम सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करूं उसके पहले मैं ट्रिक मतलब जो हमने टेबल से कंडीशन बनाई थी वो मैं लिख देता हूं। वो कंडीशन क्या थी? 4n प्लस 2 हीट h म्यू कॉन रोटेटरी डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी को ही देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है, हमें जो रिएक्टेंट में आइडेंटिफाई करना है वो है सिस्टम और कंडीशन फाइंड करनी है। पहले वाले में मैंने सिस्टम बता रखा है, 4n कंडीशन है, 4n कंडीशन दी हुई है। किस तरह से 4n है तो देखिए, ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 2 इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो 4n कंडीशन है। अब यहां पे क्या होगा वो देखिए, ठीक है। ये 4n कैसे आया ये समझ गए। अब क्या होगा था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड और रिंग को क्लोज करना है, ये यहां ये यहां इस पे, तो क्या बनेगा? दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप थर्मल ले लो चाहे आप फोटोकेमिकल ले लो, आप इसमें यही प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर 4n कंडीशन में हीट होता, अभी स्टीरियो नहीं दिया है, आगे स्टीरियो के भी एग्जाम्पल आएंगे वो भी हम देखेंगे, पर लेकिन अभी हमारे पास कोई स्टीरियो नहीं दी हुई है, सिंपल एक पॉलीइन दिया हुआ है, ब्यूटाडाइन दिया हुआ है, 1,3 ब्यूटाडाइन, इसलिए। और इसमें हमने 4n में हीट करवाया तो कॉन रोटेटरी होगा और 4n में h न्यू कराया तो डिस रोटेटरी होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह का सिस्टम बन रहा है, तो ये भी अपने आप में 4n सिस्टम है, ये भी अपने आप में 4n सिस्टम है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसके बॉन्ड को थोड़ा चेंज करके इसे 4n प्लस 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल सिंगल, ये। अब ये है 4n प्लस 2 कंडीशन, ये है 4n प्लस 2 कंडीशन। देखिए डबल बॉन्ड देख लीजिए आप, 2 2 4 और 2 6, जो 4 के टेबल में आ जाए इलेक्ट्रॉन, अगर 4 यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे वो 4 के टेबल में ही आ रहा है। लेकिन ये 4n प्लस 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड मिला के, मतलब 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या बात अब होगा इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह से होगी? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से बनेगा। इसमें भी नीचे वाली कंडीशन में भी सेम आएगा, नोट करेंगे इसमें, ठीक। अब बात आ जाती है थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में बात आती है स्टीरियो की, थर्ड एग्जाम्पल में बात आ रही है स्टीरियो की। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं? 2, यानी 4n कंडीशन है, 4n कंडीशन है तो ठीक है, ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है, 4n कंडीशन बनी हुई है, कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या होगा? दोनों ही कंडीशन। अब देखिए, अगर आपके पास 4n कंडीशन है और हीट दिया है तो कॉन रोटेटरी। अब कॉन रोटेटरी का मतलब होता है स्टीरियो को चेंज करो। देखिए यहाँ पे ये एमी आपस में सिस है, यहाँ पे एमी आपस में सिस है, तो यहाँ पे ये ट्रांस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डिस रोटेटरी हो जाए, अगर डिस रोटेटरी, अब देखिए 4n और फोटोकेमिकल कंडीशन, 4n और फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेटरी होता है, यानी स्टीरियो को चेंज मत करो, और ये हो जाएगा एमी और ये भी एमी, सिस पोजीशन पे ही ये, सिस फॉर्म में ही ये रहेंगे, नोट करेंगे इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन रोटेटरी हो तो स्टीरियो चेंज, और अगर डिस रोटेटरी हो तो डोंट चेंज स्टीरियो, डोंट चेंज स्टीरियो, स्टीरियो को चेंज मत करो, ये ध्यान रखना। अब बात आ जाती है इस पे, देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या कौन सा सिस्टम है? 4n सिस्टम ही है, ये 4n सिस्टम है। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाने के बाद आपको दोनों ही कंडीशन में ये 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी विद डबल बॉन्ड,
ठीक, अब ये एमी आपस में ट्रांस है, ये दो एमी आपस में ट्रांस है, और अगर फॉरेन कंडीशन में हीट दिया है तो आप क्या करेंगे, ट्रांस है तो स्टीरियो चेंज करके उसे सिस पे ले आएंगे, और अगर ये ट्रांस है देखिए और फॉरेन कंडीशन में फोटोकेमिकल चेंज दी हुई है तो यहाँ पे फिर ये ट्रांस ही रहेगा, इस तरह से नोट करेंगे। अब ये वाला कंडीशन देखिए, अरे एक मिनट, हाँ ये इस तरह से डबल बॉन्ड है तो ये है 4n+2 कंडीशन, 4n+2 कंडीशन है ये, ठीक। अब ये 4n+2 कंडीशन है, अगर 4n+2 कंडीशन में हीट दिया है तो डोंट चेंज स्टीरियो, ये अभी क्या है सिस, तो सिस ही बनाएंगे, सिस ही बनाएंगे। लेकिन यहां पे चेंज द स्टीरियो, ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, नीचे वाले एग्जाम्पल में ये दोनों एमी आपस में एक दूसरे से ट्रांसफर है, एक दूसरे से ट्रांसफर है, तो अगर 4n+2 में हीट करेंगे तो डिसरोटेटरी यानी ट्रांस ही रखेंगे प्रोडक्ट में भी, और फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेटरी रखेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन रोटेटरी रखेंगे, यानी एमी ये ट्रांस है तो सिस हो जाएंगे, नोट करेंगे इसे भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के जिसमें रिंग क्लोजिंग हो रही है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रिंग ओपनिंग। चलिए अब हम ये वाले एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इन दो में हमें रिंग को ओपन करना है, और ये कुछ दो डिफरेंट एग्जाम्पल है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आप पहचानिए कि सिस्टम क्या होगा, यानी ये जिससे बना है वो रिएक्टेंट क्या होगा, आपको ये पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ है एक डबल बॉन्ड, यहाँ है एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे अगर मुझे सिस्टम आइडेंटिफाई करना हो तो मैं किस तरह से करूँगा, तो देखिए सबसे पहले इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, ठीक है, ये किया। तो अब मेरे पास कौन सा सिस्टम बना, तो देखिए मेरे पास जो सिस्टम बना है वो है 4n सिस्टम, वो है 4n सिस्टम। क्यों 4n, तो देखते हैं हम, हमें रिंग ओपन करना है तो डबल बॉन्ड के सामने वाला, डबल बॉन्ड के सामने वाला बॉन्ड तोड़ना है और डबल बॉन्ड को भी तो हटाना ही है, वो बात बराबर है। तो डबल बॉन्ड के सामने वाला क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड किस से मिलके बना है, दो इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन। अब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड किससे मिलके बना है, मतलब ये जो सिंगल, ये वाला जो बॉन्ड है सिर्फ ये सिंगल, वो भी दो इलेक्ट्रॉन से, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन 4 के टेबल में आ रहा है, यानी 4n सिस्टम है। अब 4n सिस्टम है और ये बॉन्ड टूटने के बाद और किस तरह की कंडीशन दी हुई है, हीट, ठीक है, और हीट 4n कंडीशन में हीट हो तो हम क्या करते हैं, कॉन रोटेटरी। कॉन रोटेटरी करने के बाद अगर ये ट्रांस है तो वो किस तरह से होंगे, सिस में होंगे, और आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी, एक मिनट, यहाँ पे एमी और ये ऊपर की साइड भी एमी होगा, जगह कम पड़ गया है मेरा, मैं वापस बना देता हूँ। ये बनेगा, ये कब बनेगा, फोटोकेमिकल थर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होती तो, अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होती तो आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाते, स्टीरियो को चेंज नहीं करते, अगर ट्रांस है तो ट्रांस ही रहने देते, ये प्रोडक्ट बनेगा, नोट करेंगे इसे, ठीक। अब नीचे वाले पे आ जाइए, नीचे वाले पे भी आप सिस्टम आइडेंटिफाई करिए। जैसे ही आप सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके सामने ये दो डबल बॉन्ड है, उसके सामने वाला बॉन्ड तोड़ना है, उसके सामने वाला, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटा,
अब ये यहाँ गया तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, यानी 4n+2। 4n+2 4n+2 में हीट आ जाए, 4n+2 में अगर हीट आ जाए तो आप क्या करते हैं? डिसरोटेटरी या आप स्टीरियो चेंज नहीं करेंगे। तो सिस है तो सिस ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सिस है तो सिस ही रहने देंगे। लेकिन अगर फोटोकेमिकल कंडीशन आ जाए, फोटोकेमिकल कंडीशन में आप ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वाले पे आ जाइए, यहाँ पे आप सिस्टम आइडेंटिफाई करिए, इस वाले में भी आप सिस्टम आइडेंटिफाई करिए। 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस फॉर्म में है। 4n कंडीशन है, 4n कंडीशन है, 4n कंडीशन में हीट है, 4n कंडीशन में हीट दिया हुआ है, यानी ये यहाँ पे एक यहाँ पे इस तरह से, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। नोट करेंगे इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 4th वाला। पहले ये नोट करिए, चलिए देखिए, जो 4th एग्जाम्पल है उसमें एक लिविंग ग्रुप दिख रहा होगा आपको, Cl, ठीक है। वो ध्यान दे, वहां पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखते हैं क्या है उसमें। सबसे पहले ये जो साइड है, लिविंग ग्रुप हमेशा किस साइड में होना चाहिए? तो ये वाली साइड को एंडो माना गया है और ये वाली साइड को एक्सो मानिए, ठीक है। आपका जो लिविंग ग्रुप होगा वो हमेशा एक्सो साइड में होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये ट्रिक है। अगर जो भी लिविंग ग्रुप या Cl और एक Br है तो Br अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl से, लेकिन Br एक्सो में लग जाए तो जो फिर आप वो लिविंग ग्रुप हटाएंगे जो एंडो में होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये दिया है आपको, ठीक। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, यहां पे जो ये बॉन्ड बना है, एक मिनट, ये बॉन्ड टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? मतलब फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड टूटा है, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी कुछ इस तरह से बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो ये 4n सिस्टम में है कि 4n+2 सिस्टम में है? तो यानी ये है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही जाए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मिल रहे हैं आपको सिस्टम में, तो आप इसे 4n+2 सिस्टम मानेंगे। अब ये जो 4n+2 सिस्टम है, 4n+2 सिस्टम है, तो उसमें होगा क्या? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो देखिए, ये तो आप समझ गए कि सिस्टम क्या हुआ। अब आ जाती है मैकेनिज्म पे, अब बात आती है मैकेनिज्म की। यही है स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें आप दीजिए Ag, इसमें क्या दिया हुआ है? Ag दिया है। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया है Ag। अब Ag क्या करेगा? हेलोजन को लेकर चला जाएगा। जैसे ही ये हेलोजन को लेकर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ब्रिज हेड पर सीधा ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ये बॉन्ड ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर की ओर जाएगा तो यहां एक बॉन्ड बनेगा।
ये बॉन्ड ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे ही वो बॉन्ड बना तो क्या होगा, देखिए जैसे ही वो बॉन्ड बनेगा, सबसे पहली बात ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ठीक है। ये बन गया 7 मेंबर्ड रिंग। मैं यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अगर ये फर्स्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, उससे फर्स्ट के बाद सेकेंड पोजीशन पे है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड पोजीशन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये देख ही रहे होंगे। और बाकी एज इट इज है। बाद में क्या दिया है, H2O, बाद में क्या दिया है H2O, और H2O क्या है, H प्लस OH माइनस, ये OH माइनस यहां चला जाएगा, इस तरह से, और यही आपकी प्रोडक्ट होगी। नोट करेंगे इसमें आप। और भी एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह से कोई एग्जाम्पल हो तो जो भी लिविंग ग्रुप एंडोसाइड पीछे की ओर है वही ग्रुप जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप लग जाए, दो लिविंग ग्रुप लग जाए, यहाँ पे Br माना। अब लेकिन आप समझेंगे कि Br अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl से, बात सही है, लेकिन हमारे पास ट्रिक क्या है कि जो एंडो में है वही जाएगा। तो जैसे ही आप, अब इसमें क्या, ये वाला ये Cl बाहर जाएगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बस यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। खत्म। इस तरह से नोट करेंगे इसे भी, ठीक। चलिए अब कुछ और भी प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिलेटेड, वो देखते हैं। सबसे पहले अब हम जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं वो है साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर, वो देखना है हमें। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के दरमियान होता क्या है। देखिए मैकेनिज्म पे नहीं जाना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये है आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये है साइक्लोप्रोपेन रिंग, इस तरह से। यहाँ पे लिखा है OTS, यहाँ पे लिखा है OTS जो कि एक लिविंग ग्रुप है। दूसरा, ये भी एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, लेकिन इस बार OTS नीचे की ओर है, ठीक है। अब अगर OTS की डायरेक्शन में ही साइक्लोप्रोपेन रिंग के सब्स्टिट्यूएंट लिविंग ग्रुप को, ये इसको छोड़ दीजिए, ये जो दो लिविंग ग्रुप है ये भी ऊपर की ओर है और OTS भी ऊपर की ओर है, OTS भी ऊपर की ओर है, तो आपका जो कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो U शेप कैटायन होगा, ठीक। लेकिन अगर दो ऊपर है और ये OTS नीचे है, मतलब ये उस ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो जो आपका कैटायन बनेगा वो W शेप्ड कैटायन बनेगा, W शेप्ड कैटायन बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर ऐसा भी हो जाए कि अगर एक ऊपर है एक नीचे है और OTS भी नीचे है, तब क्या करेंगे, तब भी आप अगर दो ऐसा, मतलब इसके साथ कोई सेम डायरेक्शन में ही चल रहा है, तब भी आप U शेप्ड कार्बोकैटायन ही बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। देखिए एक मिनट, ये यहां से टूटेगा, पीछे जाएगा, और हाँ
यू शेप्ड कार्बोकैटायन बनाएंगे। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों ही नीचे हो जाए, तब क्या करेंगे? तब भी आप यू शेप्ड कार्बोकैटायन ही बनाएंगे इस तरह से। ठीक, ये तरह, इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इन एजिरिडिन रिंग, वो कंप्लीट करना है हमें, वो देख लीजिए आप। चलिए, देखिए अब एजिरिडिन रिंग के अंदर क्या होता है। ठीक, देखिए एजिरिडिन का मतलब होता है साइक्लिक रिंग विच कंटेन्स नाइट्रोजन, साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, वो है एजिरिडिन रिंग। साइक्लोप्रोपेन का एक कार्बन हटाइए, उसमें नाइट्रोजन को लगा दीजिए, वही हो जाएगा साइक्लिक एजिरिडिन रिंग। ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें हमें करना क्या है? अब इसमें हमें करना क्या है? यहाँ पे कंडीशन दी है हीट वाली, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है हीट वाली। सबसे पहले आप सिस्टम पहचानेंगे, तो नाइट्रोजन के सामने वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो कंडीशन होगी ये 4n सिस्टम होगी, 2 और 2 4, 4n कंडीशन होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लोन पेयर दिया है और ये डबल, ये जो सिंगल बॉन्ड इससे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये 4n कंडीशन है। 4n कंडीशन में क्या दिया है? हीट, यानी कॉन रोटेटरी, हम जो स्टीरियो चेंज कर देंगे, और स्टीरियो चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए अब इसके सामने वाला बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दिया, इसके सामने वाला बॉन्ड तोड़ना था, तोड़ दिया, तो ArN यहाँ पे, ये एक डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे लगा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और COOMe, फिलहाल यहाँ पे मैं अभी COOMe लगा देता हूँ। अभी स्टीरियो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टीरियो आखिरी में, पहले ये समझिए। ठीक, ओके। अब अगर इस नाइट्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमें बैलेंस करना है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा? ArN, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब कौन रोटेटरी था? दोनों सिस था, तो इसे ट्रांस करिए, ठीक है, ये नोट करेंगे इसे। ठीक, ओके। तो यही है एजिरिडिन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इस तरह से होती। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसी को ही हमें अगर मतलब उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो वहां पे अटैच हो जाएगा, ये नोट करेंगे आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में देखा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।